फ्रेंड है अमन, जिसने कई सारे क्रेडिट कार्ड्स एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड्स लिए थे। और जब वो ये क्रेडिट कार्ड्स ले रहा था तो नए नए फ़ोन ले रहा था, बहुत सारा नया एक्सपेंस कर रहा था, लग्जरी आइटम्स परचेज़ कर रहा था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि यार ये जॉब तो आपकी फ़िक्स है, आपकी सैलरी भी फ़िक्स है, बट ये अचानक से आप एक्सपेंसिव फ़ोन्स, अच्छे कपड़े और टूर एंड ट्रैवल्स कैसे कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि मैं ना हर किसी बैंक से, लगभग उसने 8 बैंकों से अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स बनाए हुए थे और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू वो शॉपिंग करके अपने शौक़ पूरे कर रहा था। तो तभी मैंने उसको रोका, मैंने कहा यार ये फिर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, उसने कहा ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें कंपनी लीगल केस नहीं कर सकती आपके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के रिकवरी करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने SBI के क्रेडिट कार्ड से आज खर्चा किया, उसकी ड्यू आ रही है तो मैंने HDFC से बनवा लिया क्रेडिट कार्ड, वहाँ से पैसा निकाल के SBI में पे कर दिया। फिर HDFC और SBI का ड्यू आया तो मैंने एक्सिस का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और दोनों का प्रीमियम जो अमाउंट था वो मैंने पे कर दिया। फिर जब तीनों का आया तो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और वहाँ से मैंने तीनों का पेमेंट कर दिया। ऐसे करके उसने 8 क्रेडिट कार्ड बना लिए थे। लेकिन आज की डेट में दोस्तों उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, हर दूसरे दिन किसी न किसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव उसके घर पे आकर के रिकवरी करने के लिए आता है, और जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन आसपास के इलाके में, उसके रिश्तेदारों में, उसकी सोसाइटी में ख़राब होती जा रही है। और आज वो अमाउंट लगभग 5 से 6 लाख रुपए हो चुका है सारे क्रेडिट कार्ड्स को मिला करके। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप वो पैसा यूज़ कर रहे हैं जो पैसा आपकी जेब में है नहीं, और आज नहीं तो कल, महीने 1.5 महीने के टाइम के बाद में आपको वही पैसा कंपनी को रिटर्न करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और क्रेडिट कार्ड के 10 नुकसान बताऊंगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड उचित है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है इमीडिएट बेसिस पर। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन कोई अर्जेंसी क्रिएट हो गई है जहां पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप तुरंत उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों का सामान आप ले सकते हैं, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इसमें क्रेडिट कार्ड का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा कहाँ खर्चा करना है। क्रेडिट कार्ड में एक और फैसिलिटी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट हो जाता है तो तुरंत या फिर विद इन 24 to 48 बिजनेस आवर्स में क्रेडिट कार्ड बैंक उस अमाउंट को रिवर्सल करके आपकी लिमिट में ऐड कर देता है, जहां पर एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होता है, या फिर वो रिवर्सल ट्रांजेक्शन आपके अकाउंटों में वापस आ जाता है। कई बार बैंक्स और कई सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे कंपनीज़ हैं, वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कैशबैक ऑफर्स देती हैं, रिडीम करने के लिए देती हैं कई सारे पॉइंट्स, जिससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का 5वां फ़ायदा है कि अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है। अगर मैं छठे बेनिफिट की बात करूं, और अगर आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, आप क्रेडिट कार्ड प्रॉपर यूज़ करते हैं और टाइम से पैसा जमा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर भी उससे इम्प्रूव होता है, जो कल आपको लोन लेने में हेल्प प्रोवाइड करता है। कई सारे बैंक्स आज के डेट में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी ऑफर करते हैं, हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। 8वां फ़ायदा क्रेडिट कार्ड का है कि जब आपने एक बार कोई चीज़ परचेज कर ली है तो आपको उसको देने के लिए 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाता है, जो एक अच्छा खासा टाइम है उस अमाउंट को कंपनी को वापस करने के लिए, क्योंकि उस बीच में हो सकता है कि आप वो अमाउंट कमा लें। अगर आपके पास नहीं भी तो आपके पास कमा करके उस अमाउंट को रिटर्न करने की अपॉर्चुनिटी होती है, बट मैक्सिमम पीपल ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही पैसा खर्चा करते हैं जो उनके पास है नहीं, और फिर जो कमाते हैं उसमें से वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, इसीलिए वो कई बार फाइनेंशियल क्रंच से बाहर नहीं निकल पाते। इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त, तो ये एक और फ़ायदा गिना जा सकता है क्रेडिट कार्ड का। 10वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड का। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का अमाउंट स्पेंड किया, बट इसमें एक मिनिमम पेमेंट की फैसिलिटी होती है, और ये बहुत बड़ा ट्रैप भी है और बहुत बढ़िया फैसिलिटी भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं।
तो मिनिमम पेमेंट फैसिलिटी के साथ में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपके पास 50,000 रुपये नहीं भी है तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पे करके अपना क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो कर सकते हैं और रिमेनिंग बैलेंस आप फ्यूचर में पे कर सकते हैं। हालांकि उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होता है। हमने फ़ायदों की बात तो कर ली है, लेकिन अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान की। जैसे मेरे फ्रेंड अमन के साथ हुआ, जैसे उसको स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि इसका नुकसान कितना हैवी हो सकता है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, उसका बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, उसकी सैलरी का जो पैसा आ रहा है उसका 80% पैसा उसको कल को क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ेगा, उसे नहीं पता था। लेकिन मैं आपको 10 नुकसान बताता हूँ जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है भी या नहीं। क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला नुकसान ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 18% से 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है अगर आप अपनी पेमेंट मिस कर जाते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड में लेट पेमेंट बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। एक बार गलती से मेरा HDFC का पेमेंट मिस हो गया था 2 दिन के अंदर। क्रेडिट कार्ड का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान एक और है कि यहाँ पर आप वो पैसा खर्चा करते हैं जो आपकी जेब में है ही नहीं। इससे होता क्या है, आप अनवांटेड एक्सपेंसेस कर जाते हैं कई बार में, जो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऑफर्स के जाल में आकर के, कई बार कैशबैक के जाल में आकर के, कई बार रिडीम पॉइंट्स के बारे में जान करके आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप वो चीज़ ले लेते हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से अनवांटेड एक्सपेंसेस आपको ये क्रेडिट कार्ड करवाने के लिए मजबूर कर देता है। 5वां नुकसान क्रेडिट कार्ड का यह है, आजकल साइबर अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कई बार गलती से भी आपने UPI में अपना OTP डाल दिया तो आपका पूरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है स्कैमर्स स्टील कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं देते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हैवी चार्ज होता है, लेट पेमेंट बहुत हैवी चार्ज होता है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाता है, वो होता है आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। अगर मैंने बताया कि सिविल स्कोर इससे अप किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया तो आपका सिविल स्कोर इससे डाउन भी जा सकता है, जिससे कल को आपको किसी भी प्रकार का लोन लेने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। 7th पॉइंट की बात करूं तो इसका एक और बड़ा नुकसान है कि ये हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे होता ये है कि हम अनवांटेड अनलिमिटेड एक्सपेंसेस करने लग जाते हैं, हम वो खरीदने लग जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ऑफर्स और डिस्काउंट्स के लालच में आकर के। 8वां पॉइंट, वैसे मैं इसको कवर कर चुका हूँ बट इंडिविजुअली बता देता हूँ। कंपनीज क्रेडिट कार्ड के ऊपर में बहुत सारे हैवी डिस्काउंट, रिवॉर्ड पॉइंट, बहुत सारे स्कीम्स, ऑफर्स लेके आते रहते हैं जहां पर आपको इनकरेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। और हमारा इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, यहाँ पर लोग इमोशंस में आकर के कंपनीज़ के जाल में फंस जाते हैं और एक के बाद एक अलग अलग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद उनसे खर्चा भी कर लेते हैं, बाद में पैसा दे नहीं पाते हैं और उनके फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे फ्रेंड अमन के साथ में हुआ। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस कर दिया, आपका सिविल स्कोर तो डाउन होगा, आपको हैवी लेट पेमेंट भी लगेगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। इसके साथ साथ ये लीगल डिपार्टमेंट से कॉल करेंगे, आपकी रेपुटेशन ख़राब करेंगे, आपके आसपास में, आपके पड़ोसियों के बीच में आपके बारे में बता सकते हैं। इनके जो कलेक्शन वाले टीम के लोग होते हैं वो आपके घर पे बार बार विजिट करेंगे, जिससे एक गलत इंप्रेशन आपकी सोसाइटी में आपके खिलाफ हो सकता है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं आज के डेट में कई सारे बैंक, ये जानते हुए कि एक व्यक्ति को 1 या 2 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। लेकिन कंपनीज आपको बोलेंगी, हर कंपनी बोलेंगी सर हमारा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप हमारे क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। मतलब ऐसे शो किया जाएगा जैसे कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई हो उनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होने में। अगर आपकी थोड़ी सी सैलरी, अगर आपकी 12-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी है तो भारत का हर बैंक आपको अप्रोच करेगा अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए और आपको अच्छी खासी लिमिट भी देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल ये पैसा खर्चा करेगा और इसकी सैलरी कम है तो ये टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाएगा, और टाइम पे पेमेंट नहीं देगा तो हम इससे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेट पेमेंट चार्ज करेंगे। और आज ये सभी को पता है कि इससे इसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, कल को बदनामी हो सकती है। तो मजबूरी में फिर आदमी अब जैसे तैसे करके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते रहता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये थे वो 10 क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और 10 इसके नुकसान जो ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है भी या नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।